अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं हूं फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाने लगी हूं ना, एक्सरसाइज 2.5 का ये क्वेश्चन नंबर 36 है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। होमर विलिस अ फिशिंग बोट कैप्टन फ्रॉम साल्टर पाथ नॉर्थ कैरोलिना believes that the break-even catch on his boats is 5,000 pounds per trip. Here are the data on a sample of catches on 20 fishes Homer's boats have made recently. ठीक है, अब ये डाटा उन्होंने गिवन दिया हुआ है आपको, और इससे रिलेटेड जो ये डाटा है ना, यानी 20 फिशिंग ट्रिप्स होमर बोट्स जो है हैव मेड रिसेंटली, जो वो बना चुका है रिसेंट ट्रिप में अपने, वो उसका गिवन डाटा जो है वो ये है 20। आपके पास 20 नंबर ऑफ डाटा जो है वो 20 फिगर्स हैं, जिसमें सबसे पहले 6500 से हुआ है और एंड तक ये गया है 5400 के, 5400 पे एंड हुआ है। अच्छा, अब इसमें आपसे पूछ क्या रहे हैं वो, कंस्ट्रक्ट एन ऑगिव दैट विल गिव यू आंसर दीज क्वेश्चंस। ये उन्होंने पूछा है। इसका ए पार्ट क्या है, रफली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप ब्रेक्स इवन फॉर होमर। नंबर 2, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट मिडल वैल्यू इन द डाटा एरे फॉर होमर्स बोट। और थर्ड क्या है क्वेश्चन का पार्ट, व्हाट कैच डू होमर्स बोट्स एक्सीड 80% ऑफ द टाइम। अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इसका जो है ना क्लासेस बना लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्लासेस बना लेनी है। तो क्लासेस हम किस तरह से बनाते हैं, मैं आपको बताया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि आप क्लासेस आपने किस तरह से बनानी होती हैं। वो आपने ऐसे बनानी है कि ये आप जो है ना एक कॉलम बना लोगे। मैं आपके लिए प्रॉपर कॉलम बना देती हूँ ताकि आपको के लिए इजी रहे। ये आप देख सकते हैं, ये आपके लिए कॉलम बन गया क्लासेस का। दूसरा कॉलम बनेगा आपका टैली का। थर्ड कॉलम आपका बनेगा फ्रीक्वेंसी का। और फोर्थ कॉलम बनेगा आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इसलिए बनेगा क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब आपको वो ऑगिव बनाने को कहेंगे ना, तो फिर ऑगिव डायग्राम के लिए आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना आपने क्लासेस वाला कॉलम बना लिया। ये आपने लिख लिया क्लासेस, क्लासेस यहाँ पे लिख ली, ठीक है। दूसरा कॉलम किस चीज़ का था, टैली। दूसरा किस चीज़ का था, टैली का। थर्ड वन फ्रीक्वेंसी। फोर्थ वन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब आप फर्स्ट वन जो कॉलम है ना उसमें देखोगे आपने क्लासेस जो बनानी शुरू करनी है। डाटा आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2000 से डाटा स्टार्ट हो रहा है। 6500 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन आपने स्मॉलर नंबर देखना होता है। तो स्मॉलर नंबर जो है ना इस पूरे डाटा में 2000 है। तो 2000 से आप स्टार्ट करोगे और आप लेके जाओगे इसको 2999। सही है। और आपने इसका जो रखना है ना, इसकी जो मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंस रखोगे दोनों क्लासेस, एक से दूसरी क्लास तक, दूसरी से तीसरी तक, तीसरी से चौथी तक, वो आपका डिस्टेंस जो है या डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्लास आपने 2000 से 22999 तक रखी। तो अब सेकंड जो है वो आप स्टार्ट करोगे 3000 से और इस तरह 3999 तक ले जाओगे उसको। इसी तरह थर्ड वन कहाँ से स्टार्ट करोगे, 4000 से और 49
99 तक ले जाओगे। फिर फोर्थ वन, उसके बाद 5000 से स्टार्ट करोगे और 5999 तक ले जाओगे। फिर इसी तरह नेक्स्ट जो आप लिखोगे 6000, यानी 1000 का डिफरेंस आपने रखना है। और इस डाटा को देखते हुए आपने 1000 का डिफरेंस रखना है, क्योंकि 2000 से स्टार्ट हुई, 2000 जो है वो स्मॉलर वैल्यू इसमें है, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, यानी वो आपके पास क्या है डाटा में, वो आप देख लो तो 9000 आपके पास डाटा में गिवन है लार्जेस्ट वैल्यू। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना 1000 का डिफरेंस रख के और आपने क्लासेस जो है वो बनाती जाने। सही है ना। अब 5000 से 5999 तक 69999, सही है। अब फिर 7000 और 7999, फिर 8000 और 8999, फिर 9000 और 99, 4 टाइम्स 9 आप लिख दोगे। तो ये आपकी क्लासेस बन गई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2000 से लेके 29999 तक का जो डाटा है ना, वो हम देख लेंगे कि कहाँ तक आ रहा है आपका, कितनी बार वो डाटा इस क्वेश्चन में आया है। तो आप देखोगे कि 2000 से लेके 2999 तक का डाटा जो है वो सिर्फ एक बार आया है। तो आपने यहाँ पे टैली में 1 लिख देना है और फ्रीक्वेंसी में भी 1 लिख देना है। सही है। उसके बाद आप क्या करोगे कि 3000 को देखोगे 3999 तक का आपने लिखा, और फिर क्या करोगे 2 इसके आगे लिख दोगे 2, क्योंकि इसकी टैली जो है वो 2 होगी। क्या वजह, इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि 3400 और 3600 ये डाटा जो है वो आपके क्वेश्चन में आया है 2 टाइम्स, 3400 और 3600। जो 3000 से लेके 3999 तक इन बिटवीन ये डाटा आएगा, 3400 और 3600। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 4000 से लेके 49999 तक आप देखोगे डाटा, तो आपका कितने टाइम्स आया है वो आपने लिखना है। 4000 से लेके 49999 तक आप देखोगे यहाँ पे, तो आपने देख के बताना है उनको कितने बार आया है। 1 2 टाइम्स ये हो गया, और इसके अलावा 3 4, तो 4 टाइम्स आपका डाटा हो गया 4000 की लाइन में। ये देखो जी, सबसे पहला आपके पास 4500 है, फिर उसके बाद 4600, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फिर 4800 और फिर 4200। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया ना। तो आपने टैली में 4 लाइंस जो है वो ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी में इसके आगे 2 लिखोगे और इसमें 4 लिखोगे, क्योंकि इसकी टैली 4 आई थी। अब जितनी भी टैलीज आती जाती है ना, नेक्स्ट आपकी ये 3 आई है, तो यहाँ पे आपने 3 लिख देना है। यहाँ पे आपकी कितनी आई है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आई है यहाँ पे 4 आई है, तो यहाँ पे भी आपने 4 लिख देना है। यहाँ पे 3 आई है, तो यहाँ पे भी आपने 3 लिख देना है। यहाँ पे 2 आई है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे 1 आई, तो यहाँ पे भी आपने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया 1। अब ये आपने खुद से फाइंड आउट करना है कि टैली कितनी बार, ये जो है ना 4000 से लेके 49999 तक कितनी बार डाटा आपके क्वेश्चन में आया है, आपने फाइंड आउट करना है। मैंने डायरेक्ट आपको सोल्यूशन करवा दिया है, लेकिन क्योंकि ये पहले भी करवाए हुए हैं तो आप खुद से करोगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही बीच में, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, ये अब आपका हो गया टैली मार्क, और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब आपने क्या करना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो
इसकी फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका टोटल फाइंड कर लेना है। अब ये 1 थी, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 1, इन सारी को आप ऐड अप कर लोगे। 1 फिर क्या है 2 + 4 + 3 + 4, 1, 2 + 4 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, तो ये क्या आ गया आपके पास आंसर 20। तो ये सब आप लिखोगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा समेशन f इज इक्वल टू 20, समेशन f इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी, कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज़ लिख लोगे। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या आई थी, एको रेट। अब अगर आप देख लो कि आपने क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट नहीं की ना, आपने टैली सही नहीं लिखी, तो आपका आगे भी फर्दर भी क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत कीनली क्वेश्चन को समझ के और फिर सॉल्व करना होगा, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा सारा। तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको एज इट इज़ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिख देना है, और नेक्स्ट वन जो है ना, नेक्स्ट नंबर, उसको उसमें ऐड अप करते जाना है। जैसे फर्स्ट 1 था तो सेकंड को 1 + 2 कर दिया, यानी 1 के बाद सेकंड 2 है तो 2 उसमें प्लस करके यहाँ पे आप लिख दोगे 3। अब यहाँ पे सेकंड 3 आया तो 3 में आप नेक्स्ट वाला 4 है, कम फ्रीक्वेंसी 4 थी ना, तो 3 में आप 4 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 में 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 7। अब 7 में ये 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 10। 10 में ये वाला 4 ऐड करोगे क्या आ जाएगा 14। 14 में ये 3 ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 10 में 4 ऐड किया 14, 14 में 3 और ऐड किया 15, 16, 17, यहाँ पे आप लिख दोगे 17। ठीक है, 17 हो गया। अब 17 में 2 और ऐड किए, 2 और ऐड करोगे क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19। अब 19 में 1 और ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20। अब ये यहाँ से आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस जो सिंपल फ्रीक्वेंसी आई है, ये तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है ना स्टूडेंट्स, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी आई थी उसका आंसर की आपको एक्यूरेसी का ऐसे पता लगेगा, ऐसे आप उसको एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो कि अगर आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सबसे एंड वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर जो आया है वो आपकी फ्रीक्वेंसी वाले समेशन के साथ सेम आ रहा है, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही आपने सोल्यूशन किया है। अदरवाइज़ आपने समझ जाना है कि आपका क्वेश्चन जो है वो उसमें कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है, तभी आपका ये आंसर सेम नहीं आया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये तो कर लिया आपने। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप क्या करोगे कि नेक्स्ट वाले जो इसका पार्ट है ना, वो आपने देखना है कि आपको उन्होंने क्या पूछा है। आपको उन्होंने ये पूछा है कि कंस्ट्रक्ट एंड ऑब्जेक्ट दैट विल हेल्प यू आंसर दीज क्वेश्चंस। सही है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, रफली प्रोपोर्शन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप्स ब्रेक्स इवन फॉर होमर। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है पार्ट ए का, कि रफली व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप्स ब्रेक इवन फॉर होमर। अब ये आप इसका क्वेश्चन का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मैं आपको डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूशन बताऊंगी। सही है ना। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से करोगे कि प्रोपोर्शन, उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप्स ब्रेक्स इवन फॉर होमर। आप लिखोगे प्रोपोर्शन
ऑफ द ट्रिप्स breaks even for homers। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का आंसर है ना वो तो 20 है ना, तो अब आपने इसका प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 23/20 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए आपने क्या लिखा, प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप्स ब्रेक्स इवन फॉर होमर्स। तो आप लिखोगे 23/20 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दोगे, तो क्या आपके पास आंसर आएगा इसका। आप ये करोगे कि 23 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो 2300 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसको आप डिवाइड करोगे 20 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 115। लेकिन अगर आप क्या करो कि 100 के ज़ीरो से 20 के एक ज़ीरो को कैंसिल आउट कर दोगे, और आप फिर क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। 23 को आप मल्टीप्लाई आप कर दोगे 10 से, जो आपके पास आंसर आ जाएगा 230 आ जाएगा। अब आप इसी 230 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 115। आप क्या करोगे, प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रिप्स ब्रेक्स इवन फॉर ह्यूमर, तो आपने 23 डिवाइडेड बाय 20 लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 15। आपके पास आंसर आ जाएगा 15%। मतलब ये है कि उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से आपको आंसर फाइंड आउट करने का कहा है, तो परसेंटेज के हिसाब से आप करो तो 15%, और अगर इसका आपने डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, तो फिर आपके पास आंसर आएगा 115। ठीक है, 115 फिर आपके पास आंसर आएगा। सही है, मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि फर्स्ट में तो आपके पास ये था ना कि फ्रीक्वेंसी जो गिवन थी ना, उसको आपने 23 लिखा, 23 को डिवाइड कर दिया 20 से और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। जब भी किसी चीज़ का आपको प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने को कहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करते हो उसको 100 से, और डिवाइड उस टर्म के साथ करना होता है जो आपकी एक्चुअल जो टर्म वहाँ पे आती है। जैसे यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ था कि 20 फिशिंग ट्रिप्स गिवन थे, और यहाँ पे भी आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का आंसर था वो 20 आ गया। अब आपने 23 को डिवाइड किया 20 से, मल्टीप्लाई आपने कर दिया 100 के साथ, तो आपके पास आ गया 15%। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट मिडल वैल्यू इन द डाटा अरे फॉर होमर्स बोर्ड्स। ठीक है, आपने क्या करना है, होमर्स बोर्ड्स की मिडल वैल्यू डाटा अरे में से फाइंड करनी है। तो ये आपके पास डाटा अरे फॉर्म में डाटा गिवन है, आपने क्या करना है, इस डाटा को लिख लेना है, डाटा अरे फॉर्म में, और फिर आपने क्या करना है कि इसका मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिडल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप पहले आप डाटा को लिख लोगे। 2000 से आपने फॉर एग्जांपल स्टार्ट किया, डाटा एरे फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, डाटा एरे फॉर्म में, तो डाटा एरे फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू से स्टार्ट करोगे और हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाओगे, तो वो डाटा एरे फॉर्म में डाटा लिखा जाएगा। जब आप लिख लोगे तो फिर आपने क्या करना है, उसकी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। मिडल वैल्यू आपने ऐसे फाइंड करनी होती है स्टूडेंट्स, ये आप गौर से देख लोगे कि आपने
सबसे पहले डाटा जो है वो लिख लिया, उसके बाद आपने फाइंड करनी है फॉर एग्जांपल मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो आप क्या लिखोगे इस डाटा में से? आपके पास नंबर ऑफ डाटा क्या है? 20 है। तो 20 का हाफ क्या बना? 20 का हाफ बना 10। 10 बना ना, तो आपने देख लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 और 10th नंबर पे जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उन दोनों नंबर्स को मैंने आपको बता दिया कि 20 का हाफ क्या बनता है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा, ये आपने स्टूडेंट्स लिखना नहीं है, ये आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं लिखवा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मिडल वैल्यू, हाउ वी कैन फाइंड द मिडल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 ऑफ एक्सरसाइज 2.5 स्टैटिस्टिक्स फॉर मैनेजमेंट है एम.कॉम की स्टूडेंट्स, तो आप ये गौर से देख लें कि आपने किस तरह से करना है। अब टोटल नंबर ऑफ डाटा जो इसमें गिवन है ना, टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास क्या है? 20। अब आपने क्या फाइंड करनी है? इसकी मिडल वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्या करोगे कि इसको किसी भी नंबर की जब आपने मिडल वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हो? उसको डिवाइड कर देते हो 2 से। 2 से जब डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा? उसकी मिडल वैल्यू आ जाएगी। अब 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10। अब यहाँ आपने तो फाइंड करना है ना, इधर जो आपको डाटा गिवन है उसकी आपने फाइंड करनी है ना, आपने इसका तो नहीं फाइंड करना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि 20 डिवाइडेड बाय 2 10 आ गया। अब आपने देखना है कि 9th और 10 ये डाटा को तो आपने डाटा एरे फॉर्म में लिख लिया था। मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू आपने डाटा को लिख लेना है। और 9th और 10th नंबर पे जो आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं ना, उनको आपने क्या करना है? मिडल वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, तो 9 और 10 नंबर पे जो वैल्यू इधर से फिर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 9th और 10th नंबर पे कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं? 5400 और 5600। अब आप क्या करोगे? 5400 लिख लिया और प्लस 5600 लिख लिया, और क्या करोगे? डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। मैंने आपको मिडल वैल्यू का क्या फार्मूला बताया? फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा था 20, टोटल नंबर ऑफ डाटा, डिवाइडेड बाय हमने किया 2, क्योंकि मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि नेक्स्ट जो डाटा आपके पास एक्चुअल गिवन है उसको लेना है 5400 और 5600। जो 9th नंबर पे जो वैल्यू आ रही थी और जो 10th नंबर पे आ रही थी, उन दोनों को लेना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आप करोगे तो आप देख लेते हैं कि आपका क्या आंसर आता है। 5400 प्लस 5600, ये डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस कर लिया और डिवाइडेड बाय 2 हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका जो आ रहा है ना डाटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 9th और 10th नंबर पे तो ये आ रहा है 5400 और 5600। तो यहाँ पे उन्होंने मिस्टेकनली, अब देखो यहाँ पे जो बुक्स होती हैं ना, की बुक्स, समटाइम्स वहाँ पे उन्होंने मिस्टेकनली भी रॉन्ग भी वो मेंशन कर देते हैं। तो अब यहाँ पे तो देखो हमारे पास जो 9th और 10th वैल्यू बन रही है वो ये बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 5400 और 5600 हमारे पास बन रही हैं। तो अगर 5400 और 5600 को हम ऐड अप करें तो 1100 हमारे पास आ रहा है, और डिवाइडेड बाय हम 2 करें तो 5500 आ रहा है। अब इसका आंसर 11000 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 50
500 आंसर आ जाएगा। सही है, जबकि इन्होंने यहाँ पे 5600 और 56,000 को लिया है। तो क्योंकि उन्होंने ना मिस्टेकनली इन वैल्यूज़ को ले लिया, लेकिन आपने 9th और 10th वैल्यू को लेके और उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो अगर आप ये लोगे तो आपका आंसर 5500 आएगा, लेकिन अगर 6000 को और 5600 को लेते हो तो फिर आपका 5800 आंसर आएगा। सही है, तो आप 10th और 11th को भी ले सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 54 9th और 10th वैल्यू को लेना चाहिए मिडिल वैल्यू के लिए। तो आप अगर अब यहाँ पे जैसे हमें 5600 और 6000 गिवन है, मतलब नेक्स्ट नंबर उन्होंने, क्योंकि 10th तक तो हमारे पास आंसर बन रहा है ना उसका, तो उन्होंने नेक्स्ट वाली उसकी ली है, तो हम भी नेक्स्ट वाली ले लेते हैं। नेक्स्ट वाली आप लेते हो तो फिर आपके पास आंसर आएगा, इसका हम देख लेते हैं। ये देखो 5600 प्लस 6000, तो 11,600 और डिवाइडेड बाय 2 करोगे 11,600 इसका आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो ये होगा 5800। अब आप इस वाले को क्रॉस कर दो, ये वाला आप ना लिखो क्योंकि मिडिल वैल्यू उन्होंने कहा है, तो मिडिल वैल्यू कंसीडरेबल यही होगा कि आप ये जो है ना इसको ना लिखो, ये वाला आप ना लिखो, 5600 और 6000 को ही लो, क्योंकि 10th आपकी जब आपने डिवाइड किया 20 को 2 से तो आपके पास 10 आया, तो 10 मिडिल वैल्यू लेते हुए फिर अगली नेक्स्ट वैल्यू को लेना चाहिए ना, प्रीवियस वैल्यू को ना लें आप, फिर वो इस तरह रॉन्ग हो सकता है आपका क्वेश्चन। तो ये सही है, एक्यूरेट है, 5800 हो गया आपका आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम देख लेते हैं। मिडिल वैल्यू भी आपकी फाइंड आउट होगी, ये आपको मैं उम्मीद करती हूँ सही से समझ आ गया होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट कैच डू होमर्स बोट्स एक्सीड 80% ऑफ द टाइम, यानी कौन सा कैच जो है वो होमर्स बोट एक्सीड करता है 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम में। more than 7,000 catches do Homer's beats exceeds 80% of the home। ठीक है, 80% ऑफ द होम। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले ना हमने एक इसमें ऑगिव की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, तो वो मैं आपको करवा देती हूँ ड्रॉ। आपने क्या करना होता है ऑगिव ड्रॉ करने के लिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स, कि आप एक लेते हो एक्स एक्सिस, एक लेते हो आप एक्स एक्सिस, ये फॉर एग्जांपल आपका है एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। सही है, तो आप क्या करोगे, कि अपनी जो क्लास जो वो है ना, आपने अभी इस क्वेश्चन में एक और जो कॉलम है वो भी बनाना है ऑगिव को ड्रॉ करने के लिए। इसकी आपने एक क्लास बाउंड्रीज़ का भी इसमें एडिशनल भी करना है, क्लास बाउंड्रीज़ भी आपने यहाँ पे एक कॉलम और फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लास बाउंड्रीज़ का जो है वो कॉलम बनवा देती हूँ, ताकि आप इजीली जो है ना फिर अपनी ऑगिव भी ड्रॉ कर सको। तो क्लास बाउंड्रीज़ आपने किस तरह से फाइंड आउट करनी होती थी स्टूडेंट्स, क्लास बाउंड्रीज़ फाइंड करने के लिए आपने क्या करना होता था कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो गिवन है क्लासेस,
क्लासेस ये गिवन है, तो आपने जो नंबर ऑफ क्लासेस में आपकी जो फर्स्ट क्लास है ना, उसमें से 0.5 कम कर देना होता है और इसमें 0.5 ऐड कर देना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 2000 से स्टार्ट हुई हैं, 2000 में से अगर आप 0.5 लेस करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 1999.5। ये थोड़ा सा हम इसको ब्रॉड कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सको 1999.5 और नेक्स्ट आपके क्या बनेगा 2 अगर इसमें 2999 में आप ऐड कर लोगे 0.5 तो ये 0.5 ऐड होके ऐसे लिखा जाएगा, फिर ये ऐसे लिखा जाएगा। अब ये वाला आप यहाँ पे ले आओगे नेक्स्ट उसमें क्लास बाउंड्री में, यही मतलब जो आपका लास्ट जो क्लास बाउंड्री होगी ना वो आप नेक्स्ट में ले आओगे और नेक्स्ट वाले में फिर जो आगे है ना 0.5 वो ऐड कर लोगे। अब जैसे ये है 3999 है तो 0.5 ऐड कर लोगे। अब ये 39 यहाँ पे ये लिखी जाएगी 0.5 के साथ और यहाँ पे जो है ना 49,999.5, अब ये 49,999.5 इधर आ जाएगी और यहाँ पे 59,999.5, अब ये यहाँ पे आ जाएगी 59, क्योंकि जो फर्स्ट जो क्लास का नंबर होता है ना उसमें से 0.5 लेस करते हैं और लास्ट वाले में ऐड कर देते हैं, तो इसलिए मैं यूँ लिख रही हूँ। ये देखें, आप देख सकते हैं 69.5। अच्छा, अब ये वाली यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 79,99.5। अब ये 79,999.5 और ये 89,999.5। अब यहाँ पे 89,999.5 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 99.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखें जी, आपकी क्लास बाउंड्रीज भी बन गई। ये क्लास बाउंड्रीज हमने लिख ली। अब आप क्या करोगे कि आपने ना अपनी जो ऑगिव की डायग्राम है वो ड्रॉ करनी है। तो ऑगिव की डायग्राम ड्रॉ करते हुए आपने क्या करना है कि जो अपने नंबर्स है ना, क्लास बाउंड्रीज जो आपकी हैं वो आप रखते हो एक्स एक्सिस पे और जो आपकी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आप रखते हो वाई एक्सिस पे। सही है ना। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखते जाना है। लिखोगे आप अपनी वही एक्चुअल जो नंबर्स होंगे ना क्लास बाउंड्रीज उनके इन बिटवीन ही आपकी लाई करेगी। जैसे ये 2000 हमने लिख लिया, ये 3000 लिख लिया, ये हमने लिख लिया 4000